हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी जीएसटी 9 और एनुअल रिटर्न को खुद फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे जीएसटी 9 को फाइल करना है। सबसे पहले हम gsto.gov.in पर क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम सर्विस में जाएंगे, के बाद रिटर्न के बाद एनुअल रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे हमें खुल के जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 पे यहाँ क्लिक करेंगे। इसके दो मेथड है, या तो आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं या इसको आप ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप इसको ऑफलाइन फिल करें, अगर आपका डाटा कम है तो हम इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई अब यहाँ पे हमारी नील रिटर्न है नहीं, हमारे पास डाटा है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं डाउनलोड जीएसटी 9 सिस्टम कंपोनेंट समरी, मतलब इससे पूरे साल का जीएसटी 9 ऑटो फिल कंपोनेंट समरी आती है, पीडीएफ फाइल में आती है। और यहाँ जीएसटी 1 पूरे साल का पीडीएफ फॉर्मेट में है, और यहाँ जीएसटी 3 भी समरी पीडीएफ फॉर्मेट में है। और एक डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल, इसमें क्या होता है, आप इसको जब डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आपको एक एक्सेल फाइल मिलेगी। इस एक्सेल फाइल में आप देखेंगे कि हमें किस पार्टी का इनपुट अवेलेबल है। अगर किसी पार्टी का इनपुट हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पर नो होगा, अदरवाइज अगर अवेलेबल है तो उसको यस, वहाँ पे यस होगा। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको इनको बाइफिकेट करके बताता हूँ कि कौन सी टेबल्स किस यूज़ के लिए होती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि जो टेबल नंबर हमारे टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10, 11 एंड 14, ये आपकी आउटपुट सप्लाई सेल की टेबल हैं। मतलब इन टेबल्स में आपका टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14, ये आपकी आउटपुट सप्लाई सेल की टेबल है। यहाँ पे आपका सिर्फ सेल्स रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो जाएंगी। बाकी और जो बाकी टेबल्स हैं, जैसे टेबल नंबर 6 हुआ, टेबल नंबर 7 हुआ, टेबल नंबर 8 हुआ, टेबल नंबर 12 एंड 13, ये हमारी आईटी से रिलेटेड टेबल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेबल नंबर 4 की। अब मैं टेबल नंबर 4 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन विच टैक्स इज पेएबल। ऐसी सेल जिस पर आपका टैक्स पेएबल था, वो डिटेल यहाँ पे हमको फिल करनी है। और इनवर्ड का मतलब यहाँ पर उससे है जो भी रिवर्स चार्ज, जिस रिवर्स इन मतलब जो ऐसी सप्लाई जिस पर हमने रिवर्स चार्ज हमने खुद पेमेंट की है, वो हम यहाँ पे वो भी हम इसको आउटपुट सप्लाई में ही लेते हैं। पहले यहाँ पे अगर देखेंगे हम टेबल नंबर 4 के आई से लेके एल तक ये चीज़ें ऑप्शनल थी, पर ये इस ईयर से इनको बाइफिकेट करना मैंडेटरी हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट दिख रहा है कि कितना हमारा क्रेडिट नोट है, और हमारा रिवर्स चार्ज पे सेल हमारी कितनी है, और ये जो हमारा B2B कितना हुआ, अमाउंट कितना सेल है, B2C कितनी सेल है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं। इस टेबल में अगर हम देखेंगे, अगर हमारा GST 1, GST 3B और बुक्स हमसे ये हमारी समरी मैच है तो हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हमें कोई भी मिसमैच मिलता है तो हम ये फिगर्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी कोई भी मिसमैच आ रहा है बुक्स में या GST 1 में, 3B में, तो हम यहाँ पे हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। और इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ इसी फाइनेंशियल, मतलब जिस फाइनेंशियल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी ईयर का सेल डिटेल आती है। अगर हमने कोई फाइनेंशियल 21-22 का कोई करेक्शन किया है तो फाइनेंशियल 22-23 में दिखाया है तो वह यहाँ नहीं आता है।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल नंबर 5। बात करते हैं टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 इसमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। ऐसी सेल जिस पर आपको कोई टैक्स पेबल नहीं करना है तो उसको यहाँ पे अलग अलग बाइफिकेट करना है। जस्ट जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या एसईजेड सेल्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जेम्प्टेड सेल या नील रेटेड सेल, या नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई मतलब जैसे आपका अल्कोहल, पेट्रोल और नील रेटेड। तो यहाँ पे आपको, या आपका कोई क्रेडिट नोट है या इन्हीं से रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, या सप्लाई में कोई अमेंडमेंट है, तो हम यहाँ पे उसको फिल करते हैं। अब मैं बात करता हूँ टेबल नंबर, अब हम आ जाते हैं टेबल नंबर 9 में। डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर इन रिटर्न्स फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टैक्स पेबल में ये बताता है कि पूरे साल में कितना टैक्स पेबल बनता था और किस तरह आपने इसको पेमेंट की है। ये हमारा टैक्स बनता था और ये किस वे में हमने इसको पेमेंट किया। हमने कैश से कितना पेमेंट किया है, हमारा जो आईटीसी था उससे हमने इंटीग्रेट आईजीएसटी से कितना एडजस्ट किया है, सेंट्रल से कितना पेमेंट किया है, या स्टेट गवर्नमेंट से कितना पेमेंट की है। अगर हमारा आउटपुट बुक से मिसमैच है तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके और जो भी हमारा टैक्स बनता है उसको हम DRC 03 के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में। यहाँ पे ऐसी सेल आती है जो हमने फाइनेंशियल 21-22 की गलतियों को फाइनेंशियल 22-23 में दिखाई है। मान लो अगर हमारी सेल में ये सप्लाई, कोई भी सेल में हमने सप्लाई कोई सेल को ऐड किया, या हमने कोई सेल लास्ट ईयर की सेल को कम किया, या रिवर्सल ऑफ आईटीसी, इसमें मतलब हमने कोई लास्ट ईयर का आईटीसी था वो हमने रिवर्स किया, या हमने उसको यहाँ पे, या हमने लास्ट ईयर अपना आईटीसी यहाँ क्लेम किया। तो ऐसी सेल या ऐसा आईटीसी जो रिवर्स किया है या हमने अवेल किया वो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल 21-22, अगर हम 22-23 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 21-22 का जो भी चेंजेस हमने 22-23 में किए हैं तो उसको यहाँ पे अलग से हम उसको शो करते हैं। अब बात करते हैं टेबल नंबर 14 की। टेबल नंबर जो टेबल नंबर 10 और 11 में सेल दिखाने की वजह से जो हमारा इम्पैक्ट आया था तो वो टेबल नंबर 14 में दिखाते हैं। जैसे मतलब हमारा टैक्स कितना पेबल बनना था और हमने कितना पेमेंट किया है, तो वो उसकी 10 और 11 डिफरेंस ऑफ टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेयर इन टेबल नंबर 10 और 11, जो इन दोनों में हमने सेल को बढ़ाया था या घटाया था या इनपुट तो उसका जो डिफरेंसेस था वो हमने यहाँ पे उसको हम दिखाते हैं कि कितना पेबल बन रहा था हमारा और हमने पेमेंट की है, तो यहाँ इस टेबल में हम वो शो करते हैं। अब जो हमारी बचती है टेबल नंबर 6, 7, 8, जो कि हमारे इनपुट क्रेडिट की बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल हैं। अब हम आते हैं टेबल नंबर 6 पे। यहाँ जो हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इनपुट अवेल किया है उसका बाइफिकेशन मांगा जाता है। मतलब उस पूरे साल में हमने जो भी इनपुट क्लेम किया है उसका बाइफिकेशन मांगा जाता है। तो ये हमारी टेबल जो ये अमाउंट इज टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू फॉर्म जीएसटी 3B, मतलब हमने जो 3B में जितने भी इनपुट हमने क्लेम किया है वो ऑटोफिल यहाँ पे आता है। और इसकी बाइफिकेशन वो हमसे अलग मांगता है कि भाई आपने कैपिटल गुड्स का इनपुट क्या था और आपका इनपुट है इनपुट सर्विस का आपका इनपुट क्या है, उसको बाइफिकेट करके आगे उसका फिल करो। जो आपका 6B, ये मतलब ये वाला जो 6B वाला पॉइंट है, ये इसका जो इनपुट होता है, और 6H मैं बताऊंगा आपको। 6H ये जो टोटल होता है ये इन दोनों का टोटल हमारा कंसोलिडेटेड टेबल में कंसोलिडेटेड टेबल 8A जो कंसोलिडेटेड टेबल होगा हमारा 8B में चला जाता है। अब मैं बात करता हूं अगर इसमें 6M एनी अदर आईटीसी अवेल बट नॉट स्पेसिफाई अबव, मतलब ये बहुत काम
आएगी अगर हमने फाइनेंशियल 22-23 की रिटर्न भरते समय 21-22 की आईटीसी अवेल की है। मतलब हमने 22-23 में जब रिटर्न फाइल की थी, कहाँ तक, टिल नवंबर तक। अगर फाइनेंशियल 21-22 का कोई भी इनपुट अवेल करना है या जो चेंज करना है, उसको हम सिर्फ कब तक कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के नवंबर मंथ तक हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी आईटीसी अवेल की है तो हम वो फिगर यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। अब ये जो टान टू क्रेडिट 3 टान 2 का यहाँ पे 2017-18 के लिए था, तो ये हमारे लिए यहाँ पे नहीं होगा अब। और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर से अगर हमारे कोई इनपुट मिला है तो हम यहाँ पे B2B में ही उसको हम दिखा देते हैं। इम्पोर्ट ऑफ गुड इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम SEZ, अगर हमने कोई SEZ से कोई माल स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हमने कोई माल परचेज किया है तो उसका इनपुट यहाँ पे अलग दिखाना होगा हमको। कैपिटल गुड्स पे अलग है तो अलग दिखाना होगा, और सर्विस पे होगा तो सर्विस पे अलग दिखाना होगा। अब मैं बात करता हूँ टेबल नंबर 6, ये हो गया है हमारा। अब मैं टेबल नंबर 7 की बात करता हूँ। टेबल नंबर डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इन एलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल, मतलब यहाँ पे ऐसे आईटीसी की डिटेल आएगी जो हमने रिवर्स किया है या जो ब्लॉक्ड है, जैसे रूल एज पर रूल 37, एज पर रूल 39, एज पर रूल 42, एज पर रूल 43, एज पर सेक्शन 17(5). एज पर सेक्टर 5 में क्या आता है, ऐसा इनपुट जो हमारा ब्लॉक क्रेडिट होता है, जो हमें नहीं मतलब ब्लॉक्ड है, उसकी डिटेल हम अलग फिल करेंगे। एज पर रूल 43 जो होता है हमारा रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स पे, अगर गुड्स पे जो रिवर्स चार्ज है उसकी डिटेल यहाँ पाएगी। एज पर रूल 42 है जो सर्विसेज रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज, उस पर डिटेल यहाँ पाएगी। इस तरीके से ही इनका रूल 37 और 39 का यहाँ पे फॉलो होता है। अब रिवर्सल ऑफ टान 1 क्रेडिट, ये हमारा कोई नहीं है, 2017-18 के लिए होता है, ये भी 2017-18 के लिए है। अब मैं बात करता हूँ टेबल नंबर 7H1 की। यदि किसी और रिवर्सल के लिए अगर आपने 22-23 में 21-22 का कोई रिवर्सल किया था, मतलब 22-23 में 21-22 का कोई रिवर्सल किया था, तो वो हम यहाँ दिखाकर उसका इम्पैक्ट ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो टेबल नंबर 7J है, मतलब ये जो हमारा ये वाला जो फिगर्स है, ये जो टोटल होता है ये हमारे फॉर्म 9C में भी जाता है। अब जो हमारा टेबल बचता है वो बचता है टेबल नंबर 8, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, आईटीसी एज पर GSTR 2A, ये ऑटोफिल आता है जो हमने 2A में जो हमें पूरे साल का इनपुट 2A में आता है वो यहाँ पे ऑटोफिल आता है। और आईटीसी एज पर सम टोटल 6B और 6H, मतलब जो टेबल नंबर 6B में हमने दिखाया था वो प्लस 6H, इन दोनों का जो टोटल होता है वो यहाँ पर आता है। अगर इनमें कोई डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंसेस को हमें ध्यान से देखना चाहिए कि डिफरेंसेस क्यों हैं, और डिफरेंसेस है तो किस वजह से है। आईटीसी अवेल बट नॉट अवेल्ड, मतलब ऐसा आईटीसी जो अवेलेबल था और हमने नहीं लिया, उसको यहाँ पे अलग से मेंशन होगा। आईटीसी अवेल बट एलिजिबल, मतलब ऐसा आईटीसी जो अवेलेबल है पर हम उसको नहीं ले सकते, तो यहाँ पे भी उसको अलग अलग बाइफिकेट करना होगा। जैसे यहाँ पे मतलब ऐसा इनपुट आईटीसी अवेलेबल बट मतलब आईटीसी ब्लॉक्ड है, कंडीशन 17(5) की कंडीशन से जो वो आप नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम सबसे नीचे आएंगे और सबसे नीचे आके हम कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। कंप्यूट लायबिलिटी जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अगर हमारी कोई लायबिलिटी बन रही होगी तो वो नीचे वाले यहाँ पे लेट फीयर पेएबल अमाउंट में दिखाएगा, अगर नहीं होगी तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो ये था आपका GSTR 9 एनुअल रिटर्न, आप कैसे घर बैठे फाइल कर सकते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में आपको बताया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे देता रहूं।
और मुझे आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो आगे बनाता रहूँ। थैंक यू।